ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता सप्तमो अध्याय। आज 20 सितंबर 2021 सोमवार मंडे। हम अभी तक 16 श्लोक 7वें अध्याय के 16 श्लोक तक कर चुके थे। आज 70वें श्लोक से आगे करेंगे। 17th श्लोक के बाद पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽप्यर्थ महं स च मम प्रिय। भगवान ने इससे पहले 4 तरह के अपने भक्त का बात बताई कि 4 तरह के भक्त मेरे तक पहुंच जाते हैं। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इन्हीं 4 भक्तों की बात यहाँ पर भगवान कहते हैं। तेसान, अभी जो मैंने बोला तेसान ज्ञानी, ये भी जो मैंने बोला उसमें ज्ञानी नित्य युक्त है। ज्ञानी इन चारों, ये चारों मेरे में निरंतर लगे रहते हैं, लेकिन अनन्य भक्ति वाला जो है वो ज्ञानी है, अर्थात प्रेमी भक्त मेरा श्रेष्ठ है। ज्ञानी मेरा प्रेमी भक्त है, वो श्रेष्ठ भक्त है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। प्रियो ही ज्ञानिनोऽप्यर्थ, प्रियो ही ज्ञानिनोऽप्यर्थम। ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। अहम स च मम प्रिय, और वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। हम दोनों के बीच में कोई चीज़ नहीं रहती है, और इन सब में से ज्ञानी मेरे को प्रिय है। ये स्टेटमेंट देने के बाद में भगवान बोलते हैं, उदारा सर्व एवेति ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् आस्थितः स युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। पहला श्लोक के इमीडिएट बाद में बोलते हैं, पहले के ये सब कहे हुए चारों भक्त बड़े ही उदार हैं। भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं ये उदार। उदार क्या है? उदार किसको कहते हैं? उदार कहते हैं जो अपनी क्षमता से ज़्यादा करता है उसको उदार रहते हैं। ये दानी है, दानी को कुछ दान देना है लेकिन वो अपनी क्षमता से ज़्यादा देता है, उसको उदार कहते हैं। इसी तरह कोई भी चीज़ में कोई अपनी क्षमता से ज़्यादा करता है तो उसको भगवान उदार के इसमें लाते हैं। ये श्रेष्ठ भाव वाला होता है। ये चारों भक्त मेरे जो हैं ये बड़े ही श्रेष्ठ भाव के हैं, क्योंकि इन्होंने संसार को छोड़ दिया है और मेरी तरफ मुंह कर लिया है। तो ये भगवान इसलिए इसके अंदर ये बताते हैं। और ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। ये जो ज्ञानी है ये तो मेरा स्वरूप है, मेरी आत्मा है, मैं ही हूँ। ज्ञानी मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। मे मतम, मेरा मत है। आस्थितः स ही युक्तात्मा मामेव वानुत्तमां गतिम, कारण कि वह मुझसे अभिन्न है और इससे श्रेष्ठ कोई दूसरी गति नहीं है, ऐसे मुझ में दृढ़ स्थित है। वो ज्ञानी को मेरे अलावा कोई चीज़ चाहिए नहीं। आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी, इनको तो भगवान के अलावा भी कुछ चीज़ चाहिए। किसी को अपना दुख मिटाना है, किसी को अपनी जिज्ञासा शांत करनी है, उद्धव के जैसे, और किसी को अर्थार्थी, इस कोई चीज़ की इच्छा उसकी बाकी रह गई है तो वो चीज़ की इच्छा वो करता है। तो लेकिन ये जो ज्ञानी है इसको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ मेरे से ही मतलब है।
मेरा मत है। आर्थ जिज्ञासु और उदार कहना वास्तव में भगवान की उदारता है। उनको उदार कहने का तात्पर्य यह है कि वे संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो गए हैं। आगे भगवान बोलते हैं 19वें श्लोक में, बहुनां जन्म नामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। अब महात्मा, यहाँ भगवान बताते हैं कि बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। ज्ञानवान्मा प्रपद्यते, जब ये ज्ञान आ जाता है कि सब कुछ परमात्मा ही है, तो इस प्रकार ज्ञानवान वो व्यक्ति मेरे शरण हो जाता है और वह महात्मा, उसको भगवान ने महात्मा की उपाधि दी है। ये महात्मा की उपाधि सिर्फ उसी के लिए आई है और किसी के लिए नहीं आई है। महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा महात्मा जो ज्ञानी है, ऐसा महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ है, ऐसा भगवान यहाँ पर बताते हैं। साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है, फिर समीप देखता है, फिर अपने में देखता है और फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। ये जो चीज़ है ये विशेष है और सिर्फ उसको परमात्मा है ऐसा ही अनुभव होता है। हर चीज़ में उसको परमात्मा ही दिखता है। तो ये जो है ये मेरे में शरणागत हो गया है। आगे 20वां श्लोक, कामेस्ते हृज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। एक बार वापिस, कामेस्ते हृज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अब भगवान बताते हैं कि क्या होता है कि कामस्ते ते हृत ज्ञाना, काम से इच्छाओं से, कामनाओं से, कामस्ते, कामना और इच्छा से क्या होता है, क्या चीज़ होती है कि उनका ज्ञान हर लिया जाता है। काम और इच्छाओं से उन व्यक्तियों की इच्छाओं से उनका ज्ञान हट जाता है और ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति, भिन्न भिन्न प्रकृति, वो फिर उनका वो ज्ञानी वाला स्वभाव नहीं रहता, भिन्न भिन्न प्रकृति रहती है। भिन्न भिन्न अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होते हैं। जैसा उनका काम के अंदर आचरण होता है, जैसा होता है उसके हिसाब से कई सालों से वो इसके ऊपर लगे हुए हैं। अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होके उस तन नियमास्था है और धीरे धीरे उन देवताओं की शरण में जाते हैं और उन देवताओं की धारणा करते हैं, यानी उनकी पूजा करते हैं और करते हुए अन्य देवताओं की शरण हो जाते हैं। वो परमात्मा से दूर हो जाते हैं और दूसरे जो देवता होते हैं उन देवताओं की शरण में चले जाते हैं। ये कैसे होता है कि एक लंबे समय के अंदर कामनाओं के अंदर पड़े हुए और इनका जो अज्ञान है वो हट जाता है और अज्ञान के कारण यह अन्य देवताओं के आश्रित हो जाते हैं। और भगवान बोलते हैं कि मैं क्या करता हूँ, तो भगवान बोलते हैं यो यो याम यान्तनु भक्तस्
त्याचितुर्मिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्। यो यो यान याम, जो भक्त जिस देवता की पूजा करता है, भगवान बोलता है कि जिस श्रद्धा पूर्वक जो भी पूजा करता है उस देवता में मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। मतलब कि जो जिस देवता को मानता है और जिस देवता से जो कुछ मांगता है वो उस देवता को भगवान परमात्मा बोलते हैं, मैं उसके माध्यम से उसकी इच्छा की पूर्ति कर देता हूँ। हर देवता की प्रार्थना, पूजना और ये पूजन सामग्री ये सब अलग अलग होती हैं। और इस तरह से जो जिस देवता को भजता है, भगवान बोलते हैं उस देवता में मैं प्रतिष्ठित होकर मैं उसकी वो चीज पूरी कर देता हूँ। आगे भगवान 22वें श्लोक में बोल रहे हैं, सत्तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन मीयते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितानि तान्। सतया श्रद्धया युक्त, जिसमें ये श्रद्धा दृढ़ हो जाती है या श्रद्धा युक्त होकर मनुष्य उस देवता की पूजा करता है, किस लिए? सकाम पूजा है, कुछ इच्छा से पूजा करता है, उपासना करता है, उसकी वो कामना पूरी हो जाती है, परंतु वो कामना मेरे द्वारा ही विहित हुई होती है। ये जो कामना है भगवान बोलते हैं वो मैं ही उस कामना को उसके अंदर विहित कर देता हूँ, दृढ़ कर देता हूँ। भगवान मनुष्य की श्रद्धा को उसकी इच्छा के अनुसार अन्य देवता में दृढ़ करते हैं और वो अन्य देवता के द्वारा कामनाओं की पूर्ति करवाते हैं। यह भगवान की उदारता है। परंतु मनुष्य यही समझता है कि अन्य देवताओं की उपासना से मेरी कामना पूरी हुई है, और वास्तव में सभी देवता भगवान के अधीन हैं और उन्हें कामना पूर्ति का अधिकार और सामर्थ्य भगवान ने ही दिया है। तो ये भगवान उसको देते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको लोग नहीं जानते और वो उन देवताओं की पूजा करते हैं। तो इसको भगवान आगे और बढ़ाते हैं और कहते हैं, अंतवन्तु फलन्तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवन्तु फलन्तेषां, अंतवंत वाला यानी नाशवान, लौकिक फल, नाशवान फल। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंतवंत मतलब कि नाशवान ही मिलता है। देवताओं को पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवान देव यजो यान्ति, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मद भक्ता यान्ति मामिमा, और मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। ये यहाँ पे भगवान ने एक रहस्य की बात बता दी कि जितने भी देवता की पूजा होती हैं वो जो भी फल देते हैं वो अंत वाला होता है, वो नाशवान होता है। वो आपकी कामनाओं से होता है, इच्छा पूर्ति से होता है, लेकिन जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आता है। तो ये जो चीज़ है इसको यहाँ पर बताया है और अगले इसमें और इसको विस्तार करेंगे।
राम सुखदास जी बोलते हैं, जो मनुष्य सकाम भाव रखने वाले, देवताओं के भगवान से भिन्न समझने वाले, इनको भगवान से अलग समझते हैं, उन्हें नाशवान फल की प्राप्ति होती है। जीते जी मृत्यु के बाद उन्हें जो पदार्थ या लोक मिलते हैं, इवन स्वर्ग लोक भी मिलता है, तो स्वर्ग लोक में भी वो फल अंत वाले ही हैं, अंत वाले मिलते हैं। सभी नाशवान हैं और मिलने और बिछुड़ने वाले होते हैं। ऐसे मनुष्य को कितना भी बुद्धिमान समझे, वो अपने आप को कितना भी बुद्धिमान समझे, वास्तव में वह अल्प बुद्धि वाला है। अल्प मेधसाम, वो अल्प बुद्धि वाला है। इसमें प्रश्न ये उठता है कि अर्थार्थी भक्त को नाशवान धन की प्राप्ति होती है, फिर उसमें देवताओं को पूजन करने वालों में और उसमें अंतर क्या है। जब अर्थार्थी पूजा करता है, भगवान के पास पहुंचता है, और एक कोई किसी देवता की पूजा करता है और उनसे वो फल मांगता है, तो उन दोनों में फ़र्क क्या है। तो यहाँ पर राम सुखदास जी बताते हैं, नाशवान धन आदि मिलने पर अर्थार्थी, आर्त और भक्त, ये महत्ता ये भगवान में रहती है। जो भगवान का भक्त होता है उसकी जो महत्ता है, इम्पोर्टेंस है, जिसको वो सबसे ऊंचा मानता है, वो भगवान को मानता है, धन आदि की नहीं रहती है। इसमें अर्थार्थी भाव या आर्थ भाव जो होता है वो गुण होता है, और समय अनुसार वो आर्थ भाव या अर्थार्थी भाव चला जाता है और वो भगवान की शरण में हो जाते हैं। भगवत भाव मुख्य होता है, इसलिए समय पाकर उनका अर्थार्थी भाव या आर्थ भाव मिट जाता है और टिकता नहीं है, परंतु देवताओं की उपासना करने वाले संसारिक मनुष्यों के हृदय में धन आदि की मुख्यता होने से देवता की गौणता रहती है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप ये समझिए कि जो परमात्मा के पास जा रहा है, वो जो उसको उसने अगर अर्थ या कोई दूसरी चीज़ मांगी भी है तो वो उसके लिए गौण हो जाती है, क्योंकि वो परमात्मा को अपना मुख्य मानता है। लेकिन जो देवताओं के पास जाते हैं वो देवताओं को मुख्य मानते हैं, इसलिए उनका फल अंत वाला होता है, उनका फल वो परमात्मा को प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान बोलता है, जो मेरे को भजता है वो मेरे को प्राप्त होते हैं। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताई है, और आगे हम इसको आज हम यहीं विश्राम देते हैं, और अगले उसके अंदर हम 24वें श्लोक से आगे पठन करेंगे। राम राम।